हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पार्ट या पीरियड जो कहिए, 8वां क्लास है ये, पीरियड ही देखिए। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे मैग्निफिकेशन, पढ़ना था पीवाईक्यू को फॉर्म में चेंज करना सीख लिए थे। एक तो टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पीवाईक्यू के फॉर्म में चेंज करना सीख गए थे। आज हम लोग को पढ़ना है डेसिमल मैग्निफिकेशन ऑफ डेसिमल्स, मैग्निफिकेशन ऑफ डेसिमल्स और नंबर लाइन। पिछले क्लास में ये टॉपिक लिखते छोड़े थे, यहाँ तक ये हम लोगों को पढ़ना है। मैग्निफिकेशन क्या है? अब जैसे बताए थे आपको कि ये नंबर लाइन 1 है, ये 2 हो गया, इधर इंफिनिटी इधर इंफिनिटी। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो क्या इस पे इनफाइनाइट पॉइंट दिखाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसको मैग्नीफाइंग करके, मैग्नीफाइंग का मतलब होगा लेंस के थ्रू मैग्नीफाई करके, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास किया है, समझा है। यहाँ हम आपको मैग्नीफाई करके समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम लोग करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। चलिए इसमें दो एग्जांपल लेते हैं। पहले इसमें लेते हैं लोग, चलिए 3.5 एकदम आसान है। ये हो गया 3, ये हो गया 4। कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट्स में। डेसिमल सिस्टम में, मीट्रिक सिस्टम जब से आया, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 10। इसमें 3 है, अब ये क्या हो जाएगा? 3.10 मतलब 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, दिस इज 3.5। और इस दोनों को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा होता है। जैसे आप देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3.56। ये कैसे होगा? चलिए ये तो 3 और 4 के बीच में होगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसको हम लोग पार्टीशन करेंगे 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, ये क्या होगा? ये हो जाएगा 3.5। ये क्या होगा? 3.6। ये नंबर क्या है? 3.5 से बड़ा है और 3.6 से छोटा है। चलिए इसको इधर लाते हैं, इसको इधर मैग्नीफाई करने का प्रयास करते हैं। ये क्या होगा? 3.5। ये क्या होगा? 3.6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा? ये तो 3.5 है, ये क्या हो जाएगा? 3.51। ये क्या होगा? 3.52 5 3 5 4 5 5 5 6, ये कितना हो जाएगा? 3.56। ओके, इस तरह से अगर हम करना है, मान लेते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। तीसरा 5.683। चलिए 3 टूट, 3 नंबर क्या होगा? 5.5 से बड़ा है, 6 से छोटा है। तो पहला तो चलो ये हो गया हम लोगों को 5, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। 5.5 से बड़ा है, 6 से छोटा है ये नंबर। इसको 10 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। अब इसमें से कितना लेना है? 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हम लोगों को 3.6। ये क्या हो जाएगा? 3.7। ये नंबर क्या है? 3.6 से बड़ा है, 3.7 से छोटा है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करना होगा, ठीक है। ये नंबर
5.683 इससे बड़ा है, इससे छोटा है, यानी इस दोनों के बीच में होगा। कहाँ होगा? चलिए बढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया 3.6, ये पॉइंट क्या हो गया 3.7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से क्या 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 3.61 हो जाएगा। अब इसको 10 पार्ट में बैठिए, 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68, ये हो गया 3.68 3.68 हो गया 3.68, ये हो जाएगा 3.69। चलो लार्ज कर देते हैं, आप लोगों को दिखेगा नहीं वीडियो में। 3.68 हो गया ये, और ये हो गया 3.69 हो जाएगा ये। तो ये यहाँ, इसको यहाँ थोड़ा इस तरह से मैग्नीफाई करके देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया हम लोग को, ये हो गया 3.68 और ये हो गया 3.69। फिर इसको 10 पास में बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो जाएगा 3.681, ये हो जाएगा 3.682, ये है 3.68123, ये हो जाएगा हम लोग को 3. या इसको आप इंडिकेट कर दो यहाँ 3.683 हो जाएगा, सॉरी 5 ये हो गया 5.683, ये क्या हो जाएगा 5.684 5.685 5.686 5.68 5.2 हो जाएगा 68 7 68, ये हो जाएगा 5.688, ये हो जाएगा 5.689, इसमें पॉइंट 1 करेंगे तो 6.9 हो जाएगा, यानी से 5.689, इसमें 0.0001 ऐड करेंगे तो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये 7, सॉरी ये 6, ये 0.5, ये मिल जाएगा हम लोगों को, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये है मैग्नीफिकेशन। इस तरह से किसी भी दो रियल नंबर के बीच में फाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया टर्मिनेटिंग का 1 2 3 एग्जांपल्स देखे, और भी एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं। ये टर्मिनेटिंग का कर लिए, अब हम लोग करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। रिपीटिंग देखिए कैसे करते हैं हम लोग। बी में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं पहला 6.4 डिग्री, मतलब क्या 6.4444 ऐसा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा मुश्किल है। ये बढ़ता चला जाएगा, एक लाइन हो जाएगा। देखिए क्या होता है, करने का प्रयास करते हैं इसको। ये नंबर क्या है 6 से बड़ा 7 से छोटा, ये हो गया हम लोगों को 6, ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 8 9, इसमें से कितना लेंगे 2 3 4, ये हो गया 6.4, ये हो गया 6.5, इसके सामने लेंगे, इसके सामने यहाँ, ठीक है। ये हो गया हम लोग 6.4, ये हो गया 6.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया
6.41 42 43, ये क्या हो जाएगा 6.44, ये क्या हो जाएगा 6.45, ये हो गया 6.44, ये हो गया 6.45। फिर इसको आगे बढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया 6.441 442 443 444, ये हो जाएगा 6.444, ये हो जाएगा 6.445, ये हो गया 6.444, ये हो गया 6.445, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 6.4444, ये हो जाएगा 6.4445, यानी ये चीज ये बढ़ते जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाली कहानी है। तो इस तरह से एटलीस्ट इसको लेकर के 4 स्टेप्स तक हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, 4 डिजिट तक। 3 डिजिट तक भी हम छोड़ सकते हैं, 1 डिजिट और दिखाने का मन है और अब दिखा दीजिए, हम लोग आगे तक भी बढ़ सकते हैं, 1 डिजिट और भी, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको ये 4 स्टेप दिखाना चाहिए, मिनिमम 1 2 3 4, कम से कम। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं 1 2 और आगे, लेकिन उतना हम क्यों बढ़ाएंगे जब हमको यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम काम चल जाएगा, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको नहीं काउंट करके, इसको 1 2 3 करके, ये तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है, उसको नहीं काउंट करके इस तरह से 3 स्टेप करके हम लोग 4 डिजिट तक ला के हम लोग छोड़ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ तक हम लोग करके छोड़ देंगे, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, ठीक है। तो बस ये हो गया टर्मिनेटिंग, तो बहुत आसान था, कर लेते थे, लेकिन इसमें ये चीज हो रहा है। अब आगे आते हैं, दो इसमें तो है कि सिर्फ 4 रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट करेगा, तब क्या करेंगे, उसके लिए भी इसी तरह से हम लोग करेंगे। सेकेंड एग्जांपल जैसे देख लीजिए, सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 2.35 फिर 3, इसका मतलब क्या हो गया 2.35 35 35 35, इस तरह से ये रिपीट करें। इसे कैसे करेंगे, ये चलिए हमारा हो गया ये नंबर 9, ये हो गया 3, ये हो गया 4, सॉरी 2 है ना, ये 2 ये 3, 10 पार्ट्स में, मतलब 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से क्या लेंगे 3 और 4 के लिए, ये हो गया 3 2.3, ये हो गया 2.4, ये यहाँ इस तरह से लेंस से आएगा, तो इस तरह से दिखेगा हम लोग को, ये 2.3, ये 2.4, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया 2.31 32 33, ये हो गया 2.33, ये पॉइंट हो जाएगा 2.34, 2.33 2.34, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट सॉरी हम लोग करना है 3 5, 2 डिजिट लेना है ना, तो 3 5 पे आना चाहिए था, 3 3 3 4 3 5, ये 3.35, ये क्या हो जाएगा 2 पॉइंट
2.36 2.35 अब हमें फिर क्या चाहिए 3 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया 3 ये हो जाएगा 4 2.3435 ये हो जाएगा ये और ये 3.353 सॉरी 2.3 अगर 3 लिखा है और ये हो जाएगा हम लोग को ये 4 हो जाएगा ये हो जाएगा 2.354 फिर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब क्या चाहिए हमें 5 चाहिए 1 2 3 4 5 ये हो गया ये 6 हो जाएगा ये हो गया 3.3535 और ये कितना हो जाएगा 2.3536 और हम क्या लेंगे 3535 हो गए फिर 3 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा 3 चलो ये 3 ये 4 ये बढ़ते चला जाएगा ये हो जाएगा 2.3535 ये क्या आ जाएगा 3 ये हो गया हम लोग 3.35356 सॉरी 4 अभी हो जाएगा हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग को ये बढ़ता जाएगा ये पॉइंट हो गया 2.3535 इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा तो इस तरह से दो डिजिट रिपीट करेगा इसमें थोड़ा सा हम लोग को स्टेप्स बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में 3 इसमें 6 बढ़ जाएगा इस बात का ध्यान रखना बहुत आसान है पूछा है नहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक डिजिट का पूछेगा नहीं तो 2 डिजिट का इससे ज़्यादा पूछता नहीं है मैग्निफिकेशन करने के लिए अब बहुत आसान है समझना है डेसिमल्स को डेसिमल्स को आप समझ गए बहुत आसान है पूछा नहीं ठीक है चलिए इसका प्रैक्टिस कीजिएगा अगले पीरियड में हम लोग कुछ और करने का प्रयास करेंगे ठीक है कुछ और एक और एग्जाम्पल इसका बता देंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए दोनों उसमें 3 एग्जाम्पल होता है इसमें लो अगले क्लास में फिर अगले पीरियड में कोशिश करेंगे कि 2 एग्जाम्पल इसका टर्मिनेटिंग का दो नॉन टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग तो एक तरह से रिपीटिंग टाइप के कितने डिजिट तक करना है 4 डिजिट तक 5 डिजिट तक तो उसका तो कुछ है नहीं आप कर सकते हैं जैसे टर्मिनेटिंग का उस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो नॉन रिपीटिंग में जैसे आ गया 2.36703 ये कहां तक कर रहा है फिक्स ही नहीं है इसको करेंगे कैसे तो रूट के फॉर्म में रहता है रूट के फॉर्म में आपको इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिए इस तरह से क्या कहते हैं इसमें कह देगा कि 3 डिजिट तक आप करें तो 3 डिजिट तक जस्ट लाइक टर्मिनेटिंग तब कर लेंगे जैसे को बता दिए अब आगे हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर से पहले थोड़ा सा हम लोग एक कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर लिख करके अलजेब्राइक आइडेंटिटीज लोग आप 8 में पढ़े हैं तो यहाँ लोग थोड़ा सा रिपीट करें आज सिर्फ लिख दे रहे हैं हम लेकिन पॉलिनोमियल में फिर इसको लोग प्रूफ करके पढ़ेंगे जैसे पहला a + b का होल स्क्वायर पढ़े हो जनरली बच्चा कर देता है a + b होल स्क्वायर बराबर ये शर्ट हटा दिया दोनों के माथे पे मुकुट चढ़ा दिया ठीक है 2ab भूल गए ऐसा नहीं होता है a + b
होल स्क्वायर मींस होता है a प्लस b इनटू a प्लस b होता है स्क्वायर का क्यूब होगा तो एक कैंसिल। इसका मतलब इस दोनों से दोनों में मल्टीप्लाई दो टर्म में दो टर्म में तो चार टर्म आएगा तो a से ये दोनों ये भी मल्टीप्लाई होगा ये भी मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब प्लस इनटू प्लस प्लस ये तो आपको पता है कि आप मल्टीप्लिकेशन क्लास 1 में किए हैं। फिर b से ये मल्टीप्लाई होगा फिर b से ये हो तो प्लस पर है 2 into 3 बराबर 3 into 2 तो a into b बराबर b into a इसलिए इसको हम लोग b a को a भी लिख देंगे प्लस b स्क्वायर। ये दो लाइन टर्म है जो मिलकर के एक टर्म बन जाता है तो ये आ जाता है ठीक है। इस तरह से है आपको पढ़े हुए हैं ये सब ग्रुप फिर हम पॉलिनोमियल में करेंगे जब पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा कुछ ऑपरेशन कुछ सवाल बनाने के लिए रेशनलाइजेशन के टॉपिक में। ये बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब जैसे लिखे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये कोई मायने नहीं रखता ये लिखो या ये फॉर्मूला लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे सुनता है। दूसरा a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा इसमें। अब ध्यान देने वाली बात है इसमें भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या प्लस 2ab या माइनस 2ab या माइनस b है इसलिए b वाले में नेगेटिव है b नेगेटिव है यहाँ स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव। अगर हम इसको यहाँ रखें इसको उधर ले जाए इसको यहाँ रखें इसको उधर ले जाए तो आसान है कर सकते हैं। लेकिन तीसरा इसका दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं x प्लस 1 बाई x x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1 बाई x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हम लिख देते हैं 1 बाई x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x into 1 बाई x x कट जाएगा क्या बचेगा प्लस 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x कट जाएगा 2 बचेगा। फोर्थ x माइनस 1 बाई x इसी तरीके से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये चार ये हो गया। इससे हम लोग को और एक आगे निकलेगा कि थोड़ा कैलकुलेट करके समझाने का प्रयास किए और आगे देखिए पांचवा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसको इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ये फॉर्मूला बढ़ जाएगा हम लोग को 4 5 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम यहाँ से लिखेंगे ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा ठीक है। तो दोनों सेम चीज यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो प्लस है। वहाँ से ये जो दोनों लिखा गया यहाँ से लिखा है तो इस तरह से यहाँ से लिखा जा सकता है। सातवां x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। आठवां x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर अगर x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर ध्यान रखना है या प्लस 2 हो जाएगा ये माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 8 और मेरा ये है। अब हम कुछ और आगे आते हैं क्यूब में आते हैं जो हमें जरूरत पड़ेगा सवाल बनाने में रेशनलाइजेशन के बाद में। चलिए देखते हैं आगे। अब एक और देखिए आप x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये हो गया हम लोग का 9वां फॉर्मूला हो गया 10वां। ये आप याद रखिए ठीक है। 11वां आप देखिए क्यूब में आइए a प्लस b होल क्यूब क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है ठीक है। 12वां a माइनस b होल स्क्वायर बहुत आसान है याद करना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा इसमें नेगेटिव है b नेगेटिव है तो b का पावर जहां जहां ऑड होगा उन पर नेगेटिव हो जाएगा a क्यूब ये माइनस हो जाएगा b क्यूब क्योंकि माइनस b का क्यूब करेंगे तो बराबर माइनस b इंटू माइनस b इंटू माइनस b b b b क्या हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा
माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस हो जाता है। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर b का पावर है तो माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, क्योंकि b का पावर b नेगेटिव है, b का पावर 2 है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को दो फॉर्मूला और लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला इसको बोलते हैं 13 a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर हो जाता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 14 a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b हो जाएगा, प्लस वाले में प्लस, अंदर एक ए बी वाला माइनस, स्क्वायर वाला पॉजिटिव रहेगा, माइनस वाले में माइनस, अंदर सारा पॉजिटिव, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अंदर ए बी वाला नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ माइनस है, जैसे यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ माइनस, नेगेटिव, अंदर सारा प्लस। ठीक है, इसी में जब हम x प्लस 1/x का करेंगे इसी तरह से हो जाएगा। इस सबको आप याद कर लीजिए, इसमें सवाल करने में आपको मिलेगी मदद। अब आइए इसी तरह से x क्यूब प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इंटू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या है a b है, x इंटू 1/x करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। इन इसको अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। एंड ये हो गया लोगों को 15 16 16 x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा x माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये रहा लोगों को 16 फॉर्मूला। और भी फॉर्मूला है जो हमको इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉलिनोमियल में पढ़ना है, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे है आपको लिख ही देते हैं ताकि आप कम से कम याद करके रखें, ये यहाँ से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सब इस एक्सरसाइज में। चलो 17 a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ca। अब इसी से निकल के आएगा a माइनस b प्लस c होल स्क्वायर। इसको ये स्क्वायर वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 2ab b नेगेटिव है तो माइनस 2ab हो जाएगा, b नेगेटिव है इसमें b है तो माइनस 2bc हो जाएगा। a b पॉजिटिव c भी पॉजिटिव तो प्लस 2ca हो जाएगा। अब आता है a माइनस b माइनस c तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो होगा। a b करेंगे तो a पॉजिटिव b नेगेटिव तो माइनस 2ab होगा, b नेगेटिव c भी नेगेटिव bc होता है, b नेगेटिव c भी नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस तो 2bc। अब a c को मल्टीप्लाई करेंगे a नेगेटिव c सॉरी a पॉजिटिव c नेगेटिव तो माइनस 2ca। ओके, इस तरह से आसान है किसी का करना। माइनस a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर ये इसके बराबर आ जाएगा, क्यों जस्ट अपोजिट है, a पॉजिटिव नेगेटिव b नेगेटिव b पॉजिटिव c पॉजिटिव c नेगेटिव। करो तो स्क्वायर करेंगे तो तीनों तो पॉजिटिव हो जाएगा, इतना तो सब में होगा। अब करो a नेगेटिव b पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, b पॉजिटिव c नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस 2bc, c पॉजिटिव c नेगेटिव a नेगेटिव प्लस 2ca हो गया। इसके जैसा माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से ये जो बराबर होगा किसके माइनस a प्लस b प्लस c के होगा। करो क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b a नेगेटिव b पॉजिटिव तो माइनस 2ab माइनस है, b पॉजिटिव c पॉजिटिव तो प्लस 2bc, bc पॉजिटिव c पॉजिटिव a नेगेटिव तो माइनस
2c, एक ये हो गया, ये बन गया थोड़ा सा। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, ये 17 नंबर हो गया। अब 18 आप देख लीजिए, 18 है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab, 2ab नहीं ab माइनस bc माइनस ca। इसका दूसरा हो जाता है हाफ, यहाँ कर लेते हैं तो हाफ इंटू a प्लस b प्लस c हो जाता है, लेकिन ये यहाँ हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। यहाँ 1/2 पर लेते हैं, अंदर नीचे लेते हैं, कैसे होता है हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी और पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, वहां इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसी का अल्टरनेटिव एक केस हो जाता है 19 नंबर, इफ a प्लस b प्लस c बराबर 0, यहाँ 0 होगा तो ये 0 इनटू कुछ भी 0, क्या होता है देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। कब? ये कंडीशनल फार्मूला है, इफ देन, तब ये चीज होता है। अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा तब ये फार्मूला होगा, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं है। a प्लस b प्लस c बराबर 0, देन इतना माइनस इतना बराबर 0, दैट इज कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा बराबर 3abc। तो इसको आपको समझ लेना है, बहुत आसान है, आपको याद करके रखना है, ठीक है। इतना आप याद करके आइएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज हम आपको यहाँ बता दें, एक रेशनलाइजेशन एक टॉपिक आएगा, उसके बाद अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेंगे रियल नंबर के ऑपरेशन के लिए। फिलहाल आप इतना देखिए, आगे एक टॉपिक बढ़ा देते हैं, रेशनलाइजेशन। इस पे सवाल हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे, या कल के क्लास में हम इस पे बढ़ाएंगे आगे का वीडियो, लेकिन ध्यान रखना है इसको याद करके आपको रखना है। तो याद क्या करना है, आप 2-4 बार लिखिएगा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, फिर सवाल बनाएंगे 2-4 बार आप लिखिएगा, मोर देन 50-60-70% याद हो जाएगा, फिर 2-4-5-10 सवाल बनाएंगे 90+% आपको याद हो जाएगा। फिर पॉलिनोमियल विद प्रूफ पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल में सारी चीज प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, और फिर वहां भी फैक्टराइजेशन सवाल बनाएंगे पॉलिनोमियल, तो फिर आपको 100% कंप्लीटली याद हो जाएगा बनाते बनाते। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, रट्टा मारने से नहीं होगा, समझना होगा, इसके सीक्वेंस को समझ करके आपको इसको प्रिपेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आपसे इजी होगा। चलिए एक तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे, वीडियो लंबा होते जा रहा है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर या ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगला टॉपिक होगा हम लोग को अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज फॉर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ये दो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है,
फिर लास्ट में भी नोट कर जाएगा, इसके आगे नोट करना एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, इतना रह जाएगा। तो इतना आपको कंप्लीट करके रखना है। अगले क्लास में ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन और अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए अलजेब्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, 8 प्रॉपर्टीज जो आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं, 8 में आप रेशनल नंबर के लिए पढ़े हैं, हम लोग रियल नंबर के लिए पढ़ेंगे। और लास्ट में ये होगा, अभी 4-5 मोर देन 5 क्लासेस देना होगा इस रियल नंबर में। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।